बदायूं की बिलसी विधानसभा कस्बा उज्जैनी में रहने वाले फरियाद अली जनता की सेवा में लगातार तत्पर रहते थे, जिसको देखते हुए कामगार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जिलाध्यक्ष घोषित किया है। वहीं विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बिलसी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया है, जिसको लेकर फरियाद अली ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फरियाद अली का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा चुनाव 2027 मेरा लक्ष्य है और जोर शोर से तैयारियों के साथ कामकाज किया जाएगा। जनता की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। देखिए नया बदायूं की ये रिपोर्ट। फरियाद जी, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, किस संदर्भ में बुलाई, थोड़ा सा? ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों को मैंने बुलाया है, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो है यहाँ आए और मैं आपके माध्यम से अपनी बात को मतलब पहुंचा सकता हूं समाज के अंदर और प्रदेश के अंदर और अपने बड़े लीडरों के अंदर। तो इसलिए बुलाया है क्योंकि हम बिलसी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, गाँव में भी जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। और ऊपर से मुझे कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष केकेसी का बनाया है। माननीय उदित राज जी ने मुझे एक इस तरीके की जिम्मेदारी दी है, तो मैं बाखूबी ईमानदारी के साथ में और मेहनत के साथ में उसे निभाऊंगा। तो आपने बिलसी विधानसभा ही क्यों चुनी अपने लिए? बिलसी विधानसभा का क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं खुद प्रॉपर उज्जैनी का रहने वाला हूँ, तो मैं बिलसी विधानसभा से इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ क्योंकि बिलसी विधानसभा में हमारे कोई विकास नहीं हुआ है। बिलसी विधानसभा की अगर रोडों को देखा जाए तो रोड भी टूटे हुए पड़े हैं और गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला होता जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हाथ ही इतिहास को बदलेगा। हाथ का पंजा जिस रोज कांग्रेस सरकार बनेगी उस रोज हम इस बिलसी विधानसभा को एक दूसरे तरीके से बनाना चाहेंगे। मतलब रोड भी अच्छे होंगे, शिक्षा भी होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के साथ? हम जो कांग्रेस में चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, वो लड़ेंगे विकास पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर। जैसे मान लिया जाए कि हॉस्पिटलों के अंदर कोई मरीज अगर जाता है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है, तो सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखे कि जब सुविधाएं नहीं हैं हॉस्पिटलों के अंदर, तो फिर वो सरकारी हॉस्पिटल क्यों चला रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन चीज़ों पे हम चुनाव लड़ेंगे। लोगों की विकास कुछ नहीं हो पा रहा है, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी बेरोज़गारी में घूम रहे हैं, बच्चे युवा सब ऐसे ही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बिलसी विधानसभा से हम चुनाव लड़ें और आने वाले समय में उसका विकास हो। आपकी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। अगर गठबंधन में आपकी सीट नहीं आती है, बिलसी की किसी और पार्टी के पास जाती है, तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, जो आला कमान हमारे आदेश करेंगे हम उसे करेंगे, उसे फॉलो करेंगे। वो भी जैसा बताया जाएगा आदेश अनुसार हम काम करेंगे। आपका मिशन अलग है, अगर किसी और को टिकट जाता है, अगर उसका मिशन अलग है तो क्या करेंगे? कैसे चलता है इसे? नहीं, अगर इंडिया गठबंधन में आपने ये देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, जितने भी लोग मतलब इंडिया गठबंधन में हैं, तो वहाँ पर देख लीजिएगा आप विकास क्या हो रहा है। मतलब वो कांग्रेस के ही हिसाब से ज़्यादातर सरकारें चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों की बेरोजगारी, अभी मान लिया जाए जैसा कि वो अजय थैलापति हैं, वो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, आप वहाँ पर भी देख लीजिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और वो तुरंत एक्शन लेते हैं। आप जहाँ का भी ले लीजिए, अगर कांग्रेस गठबंधन सरकार है तो वहाँ पर सबका ही विकास होता है और सबके ही तरीकों को सही तरीके से अपनाया जाता है, गरीबों को देखा जाता है। 2027 आया, आप विधानसभा बिलसी से चुनाव लड़ेंगे, आप मैदान में आए, तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपने जनता के लिए क्या किया? इससे पहले भी हमने जनता के लिए ये किया कि हम जनता के बीच जाते थे और जो भी हमसे हो सका, अगर किसी की कोई समस्या है कहीं आने जाने की, तो हम वहाँ गए हैं। और किसी के मतलब किसी दिक्कत परेशानियों में ज़्यादातर हम ये देखते हैं, क्योंकि जो अभी
प्रशासन है वो इतना मतलब करप्शन उसमें हो चुका है कि लोगों को चलते फिरते उठा लिया जाता है। तो हम उसमें भी जहाँ पर भी हमें हो सकता है वहाँ जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें छुटाने का प्रयास करते हैं, और वैसे भी किसी को दुख तकलीफ है तो हम वहाँ पर भी जाते हैं। आपका राजनीतिक इतिहास क्या है? राजनीतिक इतिहास तो मेरा कोई विशेष नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं लगभग 7 साल से राजनीतिक में आया हूँ, कोई ज़्यादा पुराना मेरा। राजनीति में किस पद पे किस पार्टी में रहे हैं, कुछ पता है? मैं फ़िलहाल कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही मैंने ज्वाइनिंग की थी, तो मैं जिला सचिव बना था और अभी तक कांग्रेस में ही हूँ। बाकी का आगे का क्या है वो देखा जाएगा। फ़िलहाल इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं सर आप ही का टिकट होगा? टिकट तो देखिए ये तो आला कमानों की बात है। फ़िलहाल हमारा काम है टिकट मांगना, तो हम टिकट मांग रहे हैं और हमसे कहा भी गया है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा है कि आपको जो है टिकट होगा आपका, तो आश्वासन दिया गया है, तो हम उस चीज़ पे जो है निर्भर हैं। इसलिए जो है थोड़ा आखिरी सवाल है, बिलसी की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिलसी की जनता के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिलसी की जनता एक हमारा परिवार है, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो। हम जाति धर्म बाद इससे सबसे अलग उठकर बिलसी की जितनी भी जनता है सब हमारा एक हमारा परिवार है। और फिर हमारा मतलब